ये जो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन क्या कि जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम वाल है वो अपने सेल्स को बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर चुका है, अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद में है कि भैया ओवम रिलीज हुआ है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर चुका है, मेल गैमेट आएगा, उसे फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जो मेरे से आकर के अटैच करेगा। यानी सेज रेडी है, सेज रेडी है, लेकिन दूल्हा दुल्हन आए ही ना। दूल्हा दुल्हन अगर आएगा नहीं तो सेज को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। सेम वही यहां पर भी कंडीशन है कि जो एंडोमेट्रियम वाल है अपने आप को रेडी रखता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में पहुंचेगा और ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन आकर के एंडोमेट्रियम वाल के साथ अटैच कर जाएगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम वाल अपने आप को तोड़ देता है, सेड कर देता है, ब्रेक कर देता है और तोड़ करके वेजाइनल ओरिफिस से फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। यहां पर दे रखा है द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल व्हिच फॉर्म्स अ फ्लूइड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, जो वेजाइना से वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू ये बाहर फ्लश आउट कर जाता है। अगर बाय द वे मेंस्ट्रुएशन ना हो, किसी कारण से हम बोले कि कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, लेकिन अचानक से अगर मेंस्ट्रुएशन फ्लो, मेंस्ट्रुएशन रुक जाए, तो हम लोग बोलते हैं घर में बधाई हो, है ना, मां बनने वाले हो, बाप बनने वाले हो, पिता बनने वाले हो, दादा बनने वाले हो, नाना बनने वाले हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। यानी ये क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यानी अब प्रेगनेंसी को अटेन कर लिया गया है। और फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा अप टू 9 मंथ और पोस्ट पार्चुरेशन एंड डिलीवरी के बाद भी अप टू 6 मंथ। अब वहां से ओवम यानी सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ना होने के कारण ही नया मेंस्ट्रुअल साइकिल, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट करता है। दे रखा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन वापस रीस्टार्ट कर जाएगा। दे रखा है मेंस्ट्रुएशन अकर ओनली इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होता है, अन्यथा फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पर रुक जाता है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए तो प्रेगनेंसी का ही कंडीशन है। कई बारी स्ट्रेस का कंडीशन, घर में बहुत तनाव है, पढ़ाई का बहुत तनाव है, बहुत सारा ऐसा कंडीशन आ सकता है। घर में पारिवारिक कोई दिक्कत है ना, फ्रेंड के साथ कोई रिश्ता खराब हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, ऐसे बहुत सारा है जहां पर स्ट्रेस कंडीशन की बातें करते हैं। आपका हेल्थ का कंडीशन बहुत खराब है, आप खाना अच्छे से नहीं खाते हो, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, अपने प्रॉपर हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते हो। इस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है या टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए सीज कर जाता है। दे रखा है हाउएवर इट मे ऑल्सो बी काउज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस और पुअर हेल्थ। यानी अगर स्ट्रेस में रहोगे, पुअर हेल्थ में भी रहोगे, पुअर हेल्थ भी रहेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट नहीं